हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के साइंस में चैप्टर 3 है और चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इसमें पहला पार्ट आप पढ़ चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है और इसमें आपको पढ़ाना है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक के नाम से आप भली भांति परिचित हैं। ये प्लास्टिक आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हम यहाँ तक कह सकते हैं कि प्लास्टिक के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लास्टिक हमारे जीवन में इतना अपना कहिए कि घुसपैठ बना चुका है। ये हमारे जीवन में इतना जो है प्रभावित हमारे जीवन को कर चुका है कि अपने नज़र को अगर जहाँ भी आप दौड़ाएं, आप देखिए आपको प्लास्टिक जो है हर जगह आपको दिखाई दे देगा। आपके घर में जो भी चीज़ें ज़्यादातर हैं ये प्लास्टिक से बने हुए हैं। तो ये प्लास्टिक हमारे जीवन को पूरी तरह से एकदम जो है जकड़ चुका है, जिससे छुटकारा पाना नामुमकिन तो नहीं लेकिन असंभव जरूर है। आखिर इस प्लास्टिक का कारण क्या है कि प्लास्टिक हमारे जीवन में इतना ज़्यादा हम प्लास्टिक को हम यूज करते हैं। आखिर क्या ऐसी बात है प्लास्टिक में, क्यों हम प्लास्टिक का इतना यूज करते हैं? आप अपनी नज़र को दौड़ाएं तो आप अपने घर में कंघी, बकेट, टूथब्रश, बाल्टी, मग, बॉक्स, बोतल्स, चेयर, टेबल, टॉयज, ये हर जगह आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि वाहनों में एरोप्लेन से लेकर के ये एक छोटी सी जो खिलौने हैं वो सब जो है प्लास्टिक जो है अपना पकड़ बना चुका है। आखिर प्लास्टिक क्यों इतना यूज है? प्लास्टिक की इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज है, जिसके कारण है आखिर क्या प्रॉपर्टीज है? पहला प्रॉपर्टी है प्लास्टिक्स आर ड्यूरेबल। ये जो प्लास्टिक्स होते हैं ये ड्यूरेबल होता है और ये आसानी से टूटता नहीं है, इसमें जंग नहीं लगता, ये मोथ इसमें नहीं लगते, ये सड़ता नहीं है, ड्यूरेबल होता है, अधिक समय तक टिकाऊ रहता है। इस कारण ये प्लास्टिक हमारे जीवन को प्रभावित कर चुका है। तो लॉन्ग लास्टिंग होने के कारण हम प्लास्टिक का यूज करते हैं। दूसरी वजह है कि प्लास्टिक जो होता है वेदर कंडीशन कि प्लास्टिक्स आर रेजिस्टेंट टू वेदर कंडीशन। प्लास्टिक जो है वेदर कंडीशन के प्रति जो है रेजिस्टेंट होता है, मतलब इसमें न तो जंग लगता है और न ही ये कोरोड होता है, न तो इस पर वर्षा का प्रभाव पड़ता है, न इस पर जो है ज़्यादा धूप का प्रभाव असर होता है। दूसरा, ये प्लास्टिक जो होता है वो मोल्डेबल होता है, जिस रूप में चाहे बना लीजिए, रिसाइक्लेबल होता है और सबसे बड़ी बात है कि प्लास्टिक्स आर चीप, कि प्लास्टिक जो है वह सस्ता होता है। तो ये कुछ कारण हैं प्लास्टिक्स के। दूसरा, लेकिन आज हमारे समाज के लिए जो प्लास्टिक है एक अभिशाप बन चुका है, इसको जो है बाद में हम पढ़ेंगे। ये देखिए, ये टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। 2 तरह का प्लास्टिक होता है। पहला होता है थर्मोप्लास्टिक। 2 तरह के प्लास्टिक, पहला थर्मोप्लास्टिक। ये थर्मोप्लास्टिक्स, पहला जो होता है थर्मोप्लास्टिक, ये ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको हम हीट करके जिस भी फॉर्म में चाहें हम इसको रीमोल्ड कर सकते हैं। द प्लास्टिक्स व्हिच कैन बी रीमोल्डेड बाय हीटिंग, जिसको हम हीट करके हम इसको रीमोल्ड कर सकते हैं। जितने टाइम चाहें उतने टाइम हम अपने डिजायर, अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर शेप वी कैन चेंज इट शेप।
हम अपने ज़रूरत के अनुसार, हम अपनी इच्छा के अनुसार हम इस प्लास्टिक को हम रीमोल्ड कर सकते हैं। और ये जैसे पीवीसी, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन, ये कुछ थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल हैं। ये जो पीवीसी होता है, ये जिसको पॉलीविनाइल क्लोराइड भी हम कहते हैं, ये गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से अलाउ नहीं होने देता। और ये दूसरा जो होता है वह होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब ऐसे प्लास्टिक जिसको हम रीमोल्ड नहीं कर सकते। हम इसको रीमोल्ड नहीं कर सकते। एक बार जिस शेप में इसको हम बना दिए, फिर दोबारा हम इसके शेप को बदल नहीं सकते हैं। अगर हम हीट करके इसको बदलने की कोशिश करते हैं तो ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं वो टूट जाते हैं। कारण क्या है कि ये जो थर्मोप्लास्टिक होता है ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं, ये इस तरह के क्रॉस से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये जैसे चाहे हम इसको उस रूप में हम इसको बदल देते हैं। लेकिन ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो ये लीनियर वे में जुड़े हुए होते हैं। और ये जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ये देखो ये क्रॉस लिंक्ड में जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण हम इसको हम इसको मोल्ड नहीं कर सकते। जैसे हम इसको मोड़ने की कोशिश करते हैं गर्म करके, ये टूट जाते हैं। तो ये लीनियर वे में जुड़े हुए होने के कारण ये रीमोल्ड हो जाते हैं और ये क्रॉस वे में लिंक होने के कारण ये टूट जाते हैं। तो ये दो तरह के प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बैकेलाइट और मेलामाइन। ये जो बैकेलाइट होता है, ये बैकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो बैकेलाइट होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, इसलिए इसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल प्लग, स्विच, जो हमारे कुकिंग पॉट्स हैं, इनके हैंडल बनाने के काम में ये आते हैं। और दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वह है मेलामाइन। मेलामाइन ये जो होता है, मेलामाइन ये फायर रेजिस्टेंट होता है और ये बहुत ज़्यादा हीट को जो है बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए इसका प्रयोग फ्लोर टाइल्स, यूटेंसिल्स और फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब आग से लड़ने वाले जो कपड़े होते हैं वो इस मेलामाइन से बनाए जाते हैं। तो ये जो प्लास्टिक है ये हमारे लिए इतना उपयोगी है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक अभिशाप है। सबसे बड़ा नुकसान है प्लास्टिक्स का कि ये जो प्लास्टिक्स होता है, ये प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये जो प्लास्टिक होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब कि दे डू नॉट डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ये डिकम्पोज नहीं होता इतने जल्दी, बरसों लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने में। इसलिए ये जो प्लास्टिक है वो बहुत ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक अभिशाप है, क्योंकि डिकम्पोज ही नहीं होता। मिट्टी में पड़ जाए बरसों तक वैसे पड़ा रहता है, लेकिन ये डिकम्पोज नहीं होता। इस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो डिकम्पोजर होते हैं इसको डिकम्पोज नहीं कर पाते, ये सड़ नहीं पाता है, इसलिए ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक अभिशाप है। और प्लास्टिक का इसलिए हमें कम से कम प्लास्टिक का हमें यूज करना चाहिए। इसलिए हम ये देखो प्लास्टिक्स के कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है। ये देखो फायदा यही है कि लॉन्ग लाइफ है, बहुत लंबे समय तक ये रहता है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ये है
कि हमारे एनवायरनमेंट को यह बुरी तरह से प्रभावित करता है। तो इसलिए हमें कुछ आर्क जो है, हमें जैसे प्लास्टिक का कम से कम हम यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो रीयूज करें, रिसाइकल करें और रिकवर करें। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये चैप्टर आपका 3rd समाप्त होता है। अगले वीडियो में चैप्टर 4 के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।